seniors, my batchmate and my juniors. My name is Arunesh Tripathi. Currently, I am working as a lecturer in ND College of Pharmacy. और सबसे पहले मैं जो है इस सोच को सलाम करूंगा जो एक स्पेशली पवन सर, संजीत सर ने सोचा और आज मोस्टली लोग अपना पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद अपने अपने कैरियर में जो है लग जाते हैं और फिर दोबारा ही शायद कुछ दिन 2-4 लोगों से बात होती है, फिर 1-2 लोगों से फिर कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। मैं सबको जो है इसलिए धन्यवाद दूंगा, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म ऐसा पैदा किया जिसमें एक एनडी परिवार, जो एनडी परिवार है उसको फिर से संगठित होने का मौका मिला। और जैसा कि संजीत सर ने बताया, ये सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी इस मीट की कि सर ने एक पॉजिटिविटी पैदा किया और एक होप पैदा किया कि जो भी एनडी से रिलेटेड है, जो भी वहाँ के स्टडिंग है, जो ऑलरेडी फॉर्मर स्टूडेंट्स हैं, जो भी हैं, वो चाहे तो इस मंच का, इस परिवार का, इस एलुमनाई जो सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन है, इसका यूज़ करके बहुत आगे बढ़ सकते हैं, अपने अपने फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। सोचिए कितना बड़ा, कितना बढ़िया, कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि वहाँ पे हमारे बच्चे, हम वहाँ पे टीचर हैं, तो हमारे बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, तो उनको यदि सही तरीके से भी गाइडेंस नहीं मिल पाया, सोचिए उनको अपने कैरियर की चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, बस वो पढ़ के निकल आए और फिर यहाँ पे इंडस्ट्री में, मार्केटिंग में, रिसर्च में, कहीं भी सेल्फ बिजनेस में हमारे एनडी के जो हमारे सीनियर्स, रिस्पेक्टेड सीनियर्स हैं, हर जगह पे छाए हुए हैं, तो उन्हें अपने कैरियर की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। और मेरी तरफ से एक एडवाइस है कि सर, जैसे सर ने बताया कि इसको जो है एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में जो है लाने के लिए एक उसमें ये फ़ायदा होगा कि हमारा जो सपोर्ट रहेगा कि कॉलेज लेवल पे, अब सर लोग तो वहाँ पे मैनेजमेंट और प्रिंसिपल से बात करते होंगे, उस लेवल पे तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं पर्सनल लेवल पे इसमें जो है जो मेंबर्स हैं उनको एक्टिव करना, जैसे जितने भी यहाँ से स्टूडेंट निकल चुके हैं एनडी से, उनको फिर से चाहे फेसबुक के माध्यम से, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से, चाहे कॉलेज से मैं लिस्ट निकलवाऊंगा एक बैच के बच्चे जो है, तो फिर हर बैच के लोग, चाहे बी फॉर्म है या डी फॉर्म, सभी बैच के लोग इस एनडी एलुमनाई से जुड़ जाएंगे, तो फिर सोचिए एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। और यदि हम कंस्ट्रक्टिव वे में चलते हुए और एक पूरा सिस्टम को फॉलो करते हुए एक दूसरे की हेल्प करें, तो ये बहुत बढ़िया हो सकता है। और हम इसमें, मेरी अपील है कि लोग अपने खासकर मोस्टली यहाँ पे ज़्यादा एक्टिव 2004 बैच तक हैं। जैसे हम जिस साल वहाँ पे एडमिशन लिए 2004 में, उसी साल टेक्निकल फर्स्ट बैच और अवर बैच वो जो आउट हुआ था, इसलिए बहुत लोग हमें नहीं पहचानते हैं। तो वो एक समझ लिए एक रिवर का एक किनारा वो है और एक रिवर का किनारा उसके बाद के बैचेस हैं, तो उसके बाद के बैचेस को हम इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। और बाकी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि और बाकी सभी लोग इकट्ठे हो जाएं, सभी बैचेस के सारे मेंबर्स इसमें एक्टिव हो जाएं, तो फिर जो सर ने कहा है बहुत कुछ किया जा सकता है। ये रहा मेरा इंट्रोडक्शन। साथ मैं थोड़ा सा जो है इस लीग से हटके भी काम करता हूँ, थोड़ा सा मतलब ऐसे फैमिली से बिलोंग करता हूँ जो सोशल है, तो ह्यूमैनिटी इन्वायरमेंट एंड एम्पावर्ड लाइफ सोसाइटी नाम की मेरी संस्था है, जिसके अंतर्गत जो है हम तमाम सामाजिक कार्य करते हैं। मोस्टली जो है क्लीनलीनेस, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, उसके तहत हमने जो है बस्ती में कई काम किया। आपको बता दें, इन्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में ये मैं कहना चाहता हूँ, एक चीज़ सब लोग ध्यान रखिए, भले हम लोग फार्मेसी में कुछ भी कर रहे हैं कहीं पे भी है, लेकिन वास्तव में यदि हम ग्लोबल इशू देखें, आपने नेशनल इशू देखें, तो हमारी धरती का स्वरूप बदल रहा है। फॉर एग्जांपल केरला ले लीजिए, केरला में ऐसा डिस्ट्रक्शन हुआ है कि वहाँ पे कोई चाहे करोड़पति रहा हो, चाहे कोई फैक्ट्री वाला रहा हो, चाहे मजदूर, सभी उससे अफेक्ट हुए। तो मेरा एक पर्सनल एज ए ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन होने की वजह से मेरा एक पर्सनल मतलब रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने जहाँ पे भी हैं वहाँ पे थोड़ा सा जो है अपनी कम्युनिटी, अपने इन्वायरमेंट को भी जो दें और बाकी समय दें, जिसके तहत हमने जो है लगभग पिछले 2 महीने में 5 से 10 हज़ार पौधे 5 डिस्ट्रिक्ट में लगाए हैं। इसमें हमारी हेल्प हमारे स्टूडेंट्स ने। अच्छा, पावर ऑफ नेटवर्क देखिए, मतलब जो है ये वही संगठन वाली बात थी, पूरा कोई भी काम, किसी का भी कोई काम हो, चाहे वो किसी का चाहे पॉलिटिकल काम हो या फिर किसी का प्रोडक्शन में कोई प्रोडक्ट सेल करना या मार्केटिंग, यदि हम ऑर्गेनाइज होकर जो काम करते हैं तो हो जाता है।
हमने ये संभव किया है अपने स्टूडेंट्स के माध्यम से, अपने वॉलंटियर के माध्यम से, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली के माध्यम से जो है इस काम को हमने अंजाम दिया। हमने बस्ती में जो है एक सप्ताह का जो है वहाँ पे एक कुआनो नदी है जो बस्ती से बिलोंग करते जानते हैं, वहाँ पे हमने एक सप्ताह का पूरा उसका जो है किनारे का स्वच्छता अभियान चलाया था। लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं, बाद में जब हो गया, जब देखा कि कोई जगह जो गंदैला था चमक रहा है, तो लोग जो है उस चीज़ को अप्रिशिएट भी करते हैं। इस तरीके से तमाम गांव-गांव में जाके खासकर वुमेन्स को क्लीनलीनेस के लिए जागरूक करना, जैसे उनको सैनिटरी पैड्स वगैरह उनके उसके यूज़ के बारे में उसको बताना, वो सारी चीज़ें इस तरीके से। फिर जो है मतलब विलेज टू विलेज मीटिंग कराते हैं, सबको इन्वायरमेंट को लेके, क्लीनलीनेस को लेके जो है एक्टिवेट करते हैं। अच्छा, ये तो मतलब मेरे संस्था की बात होगी। दूसरा मतलब ये हमारा ये है कि हम चाहेंगे, आपसे अपेक्षा करेंगे कि भविष्य में आप भी जो है हमें सपोर्ट करें। एक बार रोडेस के लिए जोरदार तालियां। इनका एनजीओ जो है हील सोसाइटी के नाम से है, हील सोसाइटी, वो ये उसके प्रेसिडेंट हैं। एक बार फिर से जोरदार तालियां। सर नेक्स्ट मैं यहाँ पे जिसको बुला रहा हूँ उसका नाम आप लोग बताएंगे, मैं थोड़ा सा उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दूंगा। वो एनर्जी से भरपूर है, हवा भी चलती है तो उसको भी गंगा पे रुक के चल, जैसे मैं कहूँगा वैसे चलना। जोश और जोखिम जब किए जिंदगी के नाम, तूफानी लहरें भी कर गए झुक के सलाम। नाम आप बताइए। और कभी किसी से झुकता नहीं है, लाल सिकर सिंह। ये हवा को भी रोक देते हैं और कहते हैं कि जब चला करो तो हमसे पूछ के चला करो कितना तेज क्यों चल रही हो, हमारे साथ चला करो। मेरी तारीफ में जो शब्द कहे मेरे अभिन्न मित्र ईश्वर चंद गिरी, उनका हार्दिक धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं अपने सभी सीनियर का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करना चाहूँगा। हमारे बैचमेट्स जूनियर्स, उनका भी अपने हार्दिक शब्दों से स्वागत एवं अभिनंदन करना चाहूँगा। जस्ट मैं अपना इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा समय लगेगा 2-4-10 मिनट का, क्योंकि क्या सर बहुत दिन बाद माइक वाइक पकड़ने का मौसम मिला है। हमारे दीपक सर तो अक्सर पकड़ते रहते हैं, इसलिए कह रहे हैं नहीं आज मौका मिला है तो चूकना मत। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं 2006 बैच का पास आउट नहीं बोलूँगा, क्योंकि पास आउट मैंने 2009 में किया, डिग्री मुझे 2011 में मिली, फार्मा कैरियर मैंने 2012 में स्टार्ट किया। ये बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ थी मेरी फार्मा की। सर 2002 में एडमिशन लिया, 2006 में मेरा कोर्स पूरा हो गया, 2009 में डिग्री मिली, बट मुझे अलॉट होते होते 2011 लग गया। फार्मा कैरियर में 2012 में आया। आज 2018, 6 साल के कैरियर में मैं इंटास फार्मास्यूटिकल देहरादून में एज ए वैलिडेशन प्रोजेक्ट इंचार्ज हूँ और ठीक ठाक अपनी प्रोफेशनल कैरियर चल रही है। अभी बहुत लोगों ने फार्मा कैरियर को लेके कई क्वेश्चन किए कि मैं ऐसा वैसा, कोई भी कैरियर छोटा और बड़ा नहीं होता है। सारे कैरियर में टॉप टू बॉटम सभी तरह की अपॉर्चुनिटीज होती है। आप कितना गेन करना चाहते हो डिपेंड उस पर करता है। एक समोसा बेचने वाला भी करोड़पति है और एक हीरा बेचने वाला भी वो भाग गया। एक बहुत बड़ा व्यवसायी अपना छोड़ के सब कुछ जो है भाग गया, नीरव मोदी, फलाने ढवाके जो भी है। तो कोई भी कैरियर क्वेश्चन मार्क नहीं है, आप कितना उसमें कर सकते हो, आप कितना पोटेंशियल से काम करते हो डिपेंड उस पर करता है। तो कैरियर अपना डिसाइड करना है कि आपको कितना आगे जाना है। तो ये तो हो गई फार्मा कैरियर की बात। अगर स्टैटिस्टिकल डाटा में जाते हैं तो आज की डेट में इंडिया जो है अपनी जो भी एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन है उसमें 30% फार्मास्यूटिकल से प्रोवाइड कर रहा है। 30% ओवरऑल द रेवेन्यू केवल फार्मास्यूटिकल से है ऑल ओवर इंडिया। तो इससे बड़ा कैरियर और क्या हो सकता है। कैरियर बहुत अच्छा है और आप इसमें बहुत आगे जा सकते हैं। कोई भी आता है, जो कर रहे हैं उनके लिए भी, जो न्यू कमर है उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने इंट्रोडक्शन में बोलूंगा, मेरा नाम लाल शिखर सिंह है, अमेठी से हूं और जॉब कर रहा हूं। पहले मैं एंटरप्रेन्योर था, अपना बिजनेस था, कुछ शॉर्टफॉल आए, मैंने बिजनेस छोड़ के स्विच किया फार्मा कैरियर में। उसमें सबसे बड़ा योगदान
मुझे फार्मा इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस कराने वाले माननीय विनोद पांडे सर हैं, जिन्होंने मुझे बिरलास हेल्थ केयर में एंट्री कराई, क्योंकि मेरा बहुत जॉली नेचर था। उन्होंने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया कि मैं कर सकता हूँ। मैंने स्टार्टिंग दौर था, जॉली नेचर की वजह से कोई बहुत ज्यादा सीरियसनेस नहीं थी जॉब में। 4-6 महीने ही बिरलास हेल्थ केयर में उनके साथ काम किया। बहुत ही फ्रीडम मेरे को जॉब में देते थे इनिशियल स्टेज में। कभी भी मेरे को आने का, जाने का, छुट्टी का कभी उन्होंने रोक टोक नहीं की। उसके बाद वहां से संजीव पांडे सर ने मेरा सपोर्ट किया, उन्होंने जॉब दिलाई। उसके बाद फिर थोड़ा सा सीरियसनेस आने लगी, वहां पे एक झटका लगा। फिर उसके बाद थोड़ा सा लगा नहीं, जो काम करने का उसमें टॉप तक जाने का, क्योंकि मिडिल लाइफ जीने में कोई नहीं, ना नीचे वाले को कोई गिनता है ना बीच वाले को, टॉप पे रहोगे तो गिने जाओगे। उसके बाद आई थिंक जितने ऑर्गेनाइजेशन मैंने ज्वाइन किए अब तक, कहीं भी रहा हूं तो वहां पे आइडेंटिटी रही है जरूर। जहां भी रहा हूं अभी तक एक आइडेंटिटी रही है। अपने काम के लिए जाना जाता हूं, अपने स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब के लिए जाना जाता हूं। कभी जॉब को जॉब की तरह नहीं, ये मेरा पैशन है, उसके लिए करो तो आपकी एक आइडेंटिटी रहेगी, आपकी एक इंपॉर्टेंस रहेगी ऑर्गेनाइजेशन में। तो लास्ट 2 इयर्स में इंटास में ही अहमदाबाद में जॉब कर रहा था, वहां का सक्सेसफुली प्रोजेक्ट कंप्लीट किया 2 लाइन इंजेक्टेबल का। और उसके बाद यूएसएफडीए अप्रूवल के बाद अभी 2 लाइन इंजेक्टेबल मेरी देहरादून में आ रही है, तो उसके लिए वैलिडेशन इंचार्ज के लिए मुझे यहाँ ट्रांसफर किया गया है। तो फ्रेंड्स, सीनियर्स, सब लोगों से यही कहना चाहूंगा कि करियर में अपना लगे रहो, अपनी